हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 फिज़िकल एजुकेशन के आंसर की सेट 4 की। और जो क्यूपी कोड है इस क्वेश्चन पेपर का वो है 75। वैसे क्वेश्चंस लगभग सेम ही होते हैं, आगे पीछे नंबर होते हैं, तो आप देख सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द आसन। अब ये आसन दिया हुआ है, हमें आइडेंटिफाई करना था। तो ये भुजांग आसन है जो भुजाओं के वजह से किया जाता है। ये हलासन भी नहीं है, ना वज्रासन है और ना ही धनुरासन है, ठीक है। और जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स थे उनके लिए था क्वेश्चन डैश पोज इज़ लाइक कोबरा। तो इसका आंसर आएगा, तो यहाँ भी हमारा आंसर जो होगा भुजांग आसन ही होगा, क्योंकि भुजांग आसन ही कोबरा की तरह दिखता है। आप फिगर में भी देख ही सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रेट्स लाइक सैडनेस, मूड स्विंग्स एंड इमोशनल इनस्टेबिलिटी आर रिलेटेड विद। तो सैडनेस हो गया, मूड स्विंग्स हो गए, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, ये किससे रिलेटेड होते हैं? तो ये ऑप्शन डी जो हमारा है वो करेक्ट है, इसमें न्यूरोटिज्म के रिलेटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी। तो ये वैसे फिजिक्स में हम 11th में पढ़ चुके हैं। तो प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी को इनमें से कौन सी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती? तो ग्रेविटी तो इफ़ेक्ट करती है, जब बॉल नीचे गिरेगी अगर फेंकोगे, मान लो आप बॉल फेंक रहे हो तो फिर ग्रेविटी तो उस बॉल में आती है जब आप फेंकते हो उसे। और एंगल ऑफ रिलीज भी मैटर करता है। अब एयर में रेजिस्टेंस कितना है वो भी मैटर करता है, पर जो यहाँ पे बॉयंट फोर्स है ये मैटर नहीं करता, क्योंकि ये पानी के अंदर की बात होती है, पानी से रिलेटेड होता है ये वाला फोर्स। तो इसलिए इसका ऑप्शन था सी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट डिटरमाइन फ्लैक्सिबिलिटी। तो इनमें से कौन सा फैक्टर जो है फ्लैक्सिबिलिटी को नहीं डिटरमाइन करता? अब जॉइंट स्ट्रक्चर तो डिटरमाइन करेंगे, जिसका जॉइंट स्ट्रक्चर है किस लेवल तक वो फ्लेक्सिबल है, यानी वो तो स्ट्रक्चर्स में आ ही जाता है। अब इंजरी भी डिपेंड करेगी, क्योंकि इंजरी होगी तो फिर इंसान की फ्लेक्सिबिलिटी पे असर आएगा ही आएगा। अब उम्र भी करती है इफ़ेक्ट और जेंडर भी करता है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ लंग, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्टलेग ट्रेनिंग इज़ यूज टू डेवलप एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंड्योरेंस। अब सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड इन गेम्स लाइक जूडो एंड रेसलिंग। तो किस तरीके की कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी चाहिए होती है जूडो और रेसलिंग जैसे गेम्स के अंदर? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कपलिंग एबिलिटी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द एबिलिटी टू टॉलरेट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डैश कैन बी हेल्प इन इम्प्रूविंग इंड्योरेंस परफॉर्मेंस। तो इंड्योरेंस परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए इनमें से किसका हमें हायर कॉन्सेंट्रेशन टॉलरेट करना आना चाहिए? तो इसका आंसर है लैक्टिक एसिड। और बहुत बच्चे इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड करके आए होंगे सोच के कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाँ जो होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है, तो इसलिए उसको टॉलरेट कर दिया, तो इम्प्रूव कर लिया। पर ऐसा नहीं है, इसका ऑप्शन आना था ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ द एवरेज लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेट, फोर्स, रेजिस्टेंस और वेलोसिटी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, वेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अब हमें असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले असर्शन पढ़ते हैं। अग्रेशन इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इज़ नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल टू लिव एंड स्ट्रगल फॉर हायर अचीवमेंट्स। तो अग्रेशन जो होता है वो ह्यूमन बिहेवियर का हिस्सा होता है, और ये हमें चाहिए होता है लाइफ में स्ट्रगल करने के लिए और जीने के लिए, ताकि हम हायर अचीवमेंट्स तक पहुंच सकें। और इसका रीज़न क्या दिया हुआ है हमें? अग्रेशन इज़ इनविटेबल एंड इनसेपरेबल इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। इसका मतलब क्या है कि अग्रेशन आ ही जाता है और ये सेपरेट नहीं किया जा सकता स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के अंदर। तो इन अब नीचे जो हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब हमें इन दो स्टेटमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि कौन सा इन पे सही अप्लाई होता है। तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और जो रीज़न है वो हमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है हमारे असेशन का। तो इसका आंसर क्या आ गया? ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी इज़ टू। तो पानी का हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या काम होता है? बहुत बच्चे रिपेयर सेल भी करके आए हैं, पर इसका ऑप्शन ए आना था, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। पानी हम इसलिए ही बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पियो ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बना रहे
क्योंकि हम खाना भी खाते हैं, हमारे स्टमक में एसिड भी रिलीज़ होते हैं, तो ऐसा बहुत सारा कुछ चलता रहता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, जो हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उसको रेगुलेट करने के लिए हम पानी का जो है बहुत बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो अब यहाँ पे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स पूछे गए हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स क्या होती हैं? ऐसे विटामिन जो वाटर के अंदर घुल जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी एंड सी। ठीक है, और बहुत बच्चे इसमें ए और सी भी करके आए पर वो गलत है। इसका आंसर आना था विटामिन बी एंड सी, डेट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज़ नॉट यूज टू क्योर अस्थमा। इनमें से कौन सा आसन जो है वो अस्थमा ठीक करने के लिए नहीं यूज़ किया जाता। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा भुजंग आसन, क्योंकि ताड़ासन, पर्वतासन और धनुरासन हमारा यूज़ होता है अस्थमा को ठीक करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है? हाउ मैनी टोटल मैचेस विल बी प्लेड इन अ नॉकआउट फिक्सचर ऑफ 19 टीम्स। तो कितने टोटल मैच खेले जाएंगे नॉकआउट फिक्सचर के अंदर, जब हमारी टीम्स टोटल क्या है 19। तो नॉकआउट में क्या होता है हमारा, यहाँ पे देखते हैं आंसर। टीम्स पहले लिख लेते हैं, टीम्स गिवन टीम कितनी है 19। ठीक है, और नॉकआउट जो टूर्नामेंट होता है उसके अंदर क्या होता है हमारा, अगर एक टीम मैच हार गई तो फिर वापस नहीं खेल सकती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टोटल नंबर ऑफ टीम्स -1 इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मैचेस। क्योंकि अब एक बार टीम हार गई तो फिर वापस तो खेल नहीं सकती। अब तो लास्ट में जब तक पहुँचेंगे तो जो लास्ट मैच होगा उसमें एक टीम तो जीत ही जाएगी ना, तो फिर 19 मैच तो खेले नहीं जा सकते। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 19 - 1 इक्वल टू 18, डैट इज़ आर ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन भी नॉकआउट टूर्नामेंट से ही पूछा गया कि नॉकआउट टूर्नामेंट को क्या बोलते हैं। इसे हम एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं, क्योंकि हर बारी में एक एक टीम एलिमिनेट होती जाती है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट डेफ ओलंपिक गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 1896, 1916, 1924 एंड 1951। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 1924 में जो हमारे पहले डेफ ओलंपिक्स खेले गए थे। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। तो हमें इनका लिस्ट 1 के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें लिस्ट 2 के एलिमेंट्स के साथ मैच करना था, जो जिसके साथ सही बैठता है। तो पहला हमारा क्या है, नॉकनी। तो नॉकनी में आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, नीज टच ईच अदर इन नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन। तो नॉकनी कौन सी बीमारी होती है, जब हम खड़े खड़े भी हमारे जो घुटने हैं वो एक दूसरे से टच हो जाते हैं, तो उस बीमारी को हम नॉकनी बोलते हैं, या फिर गेनू वेलगम। और काइफोसिस क्या होता है, जिसके अंदर हमारी जो बैक है उसका कर्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जिसे हिंदी में आप कुबड़ भी कहते हो, तो वो दिखने लगता है। ठीक है, अब थर्ड है हमारे लॉर्डोसिस। तो लॉर्डोसिस क्या होता है, इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, दैट इज़ ऑप्शन 4। एंड जो हमारा फोर्थ है बोलेक्स। बोलेक्स क्या होता है, जो वाइड गैप आ जाता है ना नीज के बीच में, व्हेन स्टैंडिंग विद फीट टुगेदर, जब साथ में हमारे पाँव होते हैं फिर भी गैप आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम बोलेक्स। तो ये सारे मैच के हिसाब से हमारा ऑप्शन ए जो यहाँ पे सही बनता है, फर्स्ट का 3, सेकंड का फर्स्ट, और थर्ड का 4, और फोर्थ का सेकंड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। ये भी हमारा मैच द फॉलोइंग पूछा गया था। तो प्लेट टेपिंग टेस्ट किसको क्या होता है, स्पीड और कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्ब मूवमेंट को बोलते हैं। पुशअप्स क्या होते हैं, अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस होता है बॉयज़ के लिए। पार्शियल कर्लअप होता है हमारा एब्डोमिनल स्ट्रेंथ के लिए, मतलब जो पेट के ऊपर वाली जितनी भी स्ट्रेंथ होती है उसके लिए। और मॉडिफाइड पुशअप्स क्या होते हैं, अपर बॉडी स्ट्रेंथ पर गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर आना था हमारा ऑप्शन बी ए, पिछले वाले का भी ए ही था। तो ठीक है, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ, और फोर्थ का थर्ड। अब नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, दैट इज़ मेनार्की इज़ रिलेटेड टू। तो इसका ऑप्शन आना है बी, बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन। जो मेनोपॉज होता है वो होता है एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन, तो इसलिए इसका आंसर आना था ऑप्शन बी। आई होप आपके क्वेश्चंस लगभग सही गए होंगे, क्योंकि इतना हार्ड सेट नहीं था ये वाला। और बाकी आपका पेपर कैसा गया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।